मार्को और एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम जाएगी या नहीं जाएगी, इस हवाले से कुछ अहम अपडेट हैं। अभी आगे जाके आपको मैं बताता हूं। तो वर्ल्ड कप को तो पाकिस्तान ने एक मजाक बना लिया है और मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तानी जो हैं ये पूरे मज़े ले रहे हैं वर्ल्ड कप के और खूब जलील कर रहे हैं इंडिया को। जब भी आप देखें इंडियन चैनल को ओपन करके तो उनके ऊपर सिर्फ एक ही डिबेट हो रही होती है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में टीम भेज रहा है या नहीं भेज रहा। यानी कि उनको हर चीज़ भूली हुई है, उनको बस एक ही काम है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में टीम भेज रहा है या नहीं भेज रहा। बस यही डिस्कस हो रहा है हर जगह के ऊपर। अब ये क्यों डिस्कस हो रहा है? जितनी मर्जी ये बड़ी बड़ी बातें करें बैठ के इनके मीडिया चैनल, और जितना मर्जी बड़ी बड़ी बातें इनका बीसीसीआई बोर्ड कर ले, जो बंदा भी इनका कर ले, लेकिन एक बात इन सब को पता है कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में खेलने के लिए ना आई तो ये सारे बर्बाद हो जाएंगे, इनकी रेटिंग ही नहीं आएगी। पाकिस्तान और इंडिया के मैच की जो कमाई है वो पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ हो और इस एक मैच की कमाई एक तरफ हो तो वो एक बराबर है। आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें, आप यूट्यूब के ऊपर देखें, आप फेसबुक के ऊपर देखें, डिफरेंट प्लेटफार्म के ऊपर आप देखें, जितनी ऑडियंस शौक से इस मैच को देखती है, इस मैच से रिलेटेड खबरें देखती है, उतना किसी मैच से रिलेटेड खबरें नहीं देखी जाती। तो इंडियन चैनल को भी पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच में ही हमारी टीआरपी भी ऊपर जाएगी और हमारे पैसे ही बनेंगे, तो सबको ही पता है। तो खैर दोस्तों, अभी आज एक और मैं इनके बंदे की वीडियो लेके आया हूँ। ये जो बंदा है ये दूसरे इंडियन लोगों की तरह नहीं है, दूसरे चैनल की तरह नहीं है। ये बड़ी कुछ सेंसिबल बातें करेगा, इसकी आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। बाकी बहुत ही अहम अपडेट हैं वर्ल्ड कप के हवाले से कि पाकिस्तान टीम भेजेगा या नहीं भेजेगा, ये अभी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार आप इसकी वीडियो देख लें, और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में टाइम नहीं लगता, आपका इसमें कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा इसमें कुछ फायदा हो जाता है। तो चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करके जाना है। तो चलें दोस्तों, लेके चलता हूं आपको वीडियो की तरफ। क्रिकेट के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत और श्रीलंका में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला था उससे बांग्लादेश बाहर हो चुका है। उसकी जगह अब स्कॉटलैंड को मौका दिया जा रहा है खेलने के लिए, और पाकिस्तान भी उसी राह पर चल पड़ा है। यानी कि पाकिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, लिहाजा हम भी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेंगे। यानी कि वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में दो अच्छी टीम्स बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों नहीं खेलेंगे। और कारण राजनीति, कारण जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से इस खबर को लेकर क्या सुगबुगाहट है और इस वक्त क्या खबर आ रही है, गौर फरमाएं। बीबीसी उर्दू के मुताबिक गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार गृह मंत्री और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी सोमवार यानी आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भागीदारी पर फैसला इस बैठक में लिया जाएगा। बयान में कहा गया कि पीसीबी अध्यक्ष बांग्लादेश क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के संबंध में पूरी स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे और साथ ही प्रधानमंत्री को अपनी सिफारिश भी बताएंगे। गौरतलब है कि शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को इस आयोजन में शामिल करने की घोषणा की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में T20 वर्ल्ड कप मुकाबला खेलने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश ने न खेलने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। आईसीसी की घोषणा से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ खड़ा है। और आपको समझना पड़ेगा यह विवाद क्यों पैदा हुआ। यह विवाद इसलिए पैदा होता है कि शाहरुख खान की टीम केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदती है, जो कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं आईपीएल के लिए। उसके बाद देवकी नंदन ठाकुर का पहला बयान आता है जिसमें वो शाहरुख खान को देश का गद्दार बताते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जिसमें नंदकिशोर गुर्जर, संगीत सोम, ये तमाम लोग मैदान में उतर आते हैं।
यानी कि जो हिंदुत्ववादी दल हैं वो शाहरुख खान पर हमला शुरू कर देते हैं। इससे घबराकर बीसीसीआई केकेआर से कहता है कि आपको मुस्तफिजुर रहमान को लेने की जरूरत नहीं है। यह बात अलग है कि यही पैमाना मुकेश अंबानी के लिए नहीं था, क्योंकि मुकेश अंबानी की मुंबई इंडियन एमिरेट्स में शाकिब अल हसन खेल रहे होते हैं और फाइनल में, दुबई में होने वाले फाइनल में वो शिरकत भी करते हैं। यानी कि शाहरुख खान के लिए जो नियम है वो मुकेश अंबानी के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं। इनफैक्ट ये जो देवकी नंदन ठाकुर हैं, नंद किशोर गुर्जर हैं, संगीत सोम हैं, इनमें से किसी ने हिम्मत नहीं की मुकेश अंबानी पर सवाल उठाने की, मुकेश अंबानी को देश का गद्दार कहने की, क्योंकि शाकिब अल हसन मुस्तफिजुर रहमान से कई बड़े खिलाड़ी हैं और शाकिब अल हसन मुंबई इंडियन एमिरेट्स के लिए दुबई के फाइनल में खेले। मगर कहानी का लब्बो लबाब क्या है दोस्तों? यानी कि कुछ चंद मुट्ठी भर नेता एक धर्मगुरु शाहरुख खान को गाली देते हैं। हालांकि उनमें हिम्मत नहीं होती बीसीसीआई से सवाल करने की, खेल मंत्री से सवाल करने की, मुकेश अंबानी से सवाल करने की। मगर इससे हमारा बीसीसीआई जो है वो इतना हिल जाता है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को कहता है टाटा, गुड बाय, सी यू। अब इसके बाद बांग्लादेश में क्या होता है? बांग्लादेश इसे अपनी इज्जत का सवाल बना देता है। वो कहता है कि मुस्तफिजुर रहमान की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर बांग्लादेश ये भी कहता है कि इस वक्त भारत के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ कई लोग बयान दे रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हाल ही में एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया था। उसको लेकर भारत में एक बड़े तबके में नाराजगी होती है। अब यहां बांग्लादेश ये कहता है कि जब भारत के अंदर एक धर्मगुरु के कहने पर और चंद नेताओं के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर के बाहर कर दिया गया, तो हमारे खिलाड़ी, हमारे दर्शक जो भारत जाएंगे, आप उन्हें सुरक्षा कैसे देंगे? आईसीसी कहता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहता है कि उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी। मगर आप जानते हैं दोस्तों, इसका पूरा भरोसा नहीं दिया जा सकता। अब बांग्लादेश ये कहता है कि आप हमारे सारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दें, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे भारत ने अपने सारे मैचेस पाकिस्तान में खेलने के बजाय उसे दुबई में शिफ्ट कर दिया था। बांग्लादेश कहता है कि जो सुविधा भारत के लिए की गई थी वही हमारे लिए किया जाए और हमारे सारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। आईसीसी मना कर देता है। बांग्लादेश कहता है ये दोहरे मापदंड है, भारत के लिए तो आपने शिफ्ट कर दिए मगर हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे क्रिकेटर्स की भी जान को खतरा है, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर लगातार भारत में कई नेता, कई धर्मगुरु भड़काऊ बयान दे रहे हैं। नतीजा, जब आईसीसी बांग्लादेश की बात नहीं मानता तो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने से मना कर देता है। पाकिस्तान भी उसके पक्ष में आ जाता है और वो कहता है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। नतीजा आपके सामने। यह पहली बार है जब दो बड़ी टीम्स T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही होंगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं खेल रहे होंगे, यानी कि हम क्रिकेट प्रेमियों को, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला शायद न देखने को मिले, जो अपने आप में चिंताजनक है। अच्छा, तो दोस्तों देख लिया आपने, इस बंदे की मैं वीडियो इसलिए आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ कि ये जो दूसरे इंडिया के स्पोर्ट्स तजिया निगार हैं, विक्रांत गुप्ता जैसे और दूसरे जो हैं मुनाफिक लोग, ये उनकी तरह नहीं है। ये बिल्कुल सच बता रहा है और इसने बड़े तरीके से आपको समझा दिया है कि किस तरह जो हिंदू इंतहा पसंद थे उन्होंने बाकायदा धमकियाँ दी कि अगर बांग्लादेश के एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खिलाया जाएगा तो फिर हम IPL नहीं होने देंगे। तो ये आपने सुन लिया, बाकी बार बार मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह एक हिंदू इंतहा पसंद बीजेपी का लीडर का जो बेटा है, उसने शाहरुख खान की ज़बान काटने के ऊपर 1 लाख रुपया नाम रख दिया है। तो ये थ्रेट थे। खैर, ज़्यादती हुई है बांग्लादेश के साथ और हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तरफ से भी कोई मेरे ख्याल से अच्छा ही फैसला इस हवाले से आएगा। तो खैर जी, आज कल जो मैंने आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म और मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग होगी, तो वो मीटिंग हो चुकी है
अब उस मीटिंग के बाद क्या फैसला हुआ है ये ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। तो अब उस मीटिंग के बाद जनाब अली फैसला ये किया गया है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी T20 वर्ल्ड कप में जो शिरकत है उसका हतमी फैसला जुमे या फिर पीर वाले दिन को करेगा। तो यह एक और मास्टर स्ट्रोक है जी मोहसिन नकवी साहब का कि आज इन्होंने एक सस्पेंस बनाया हुआ है कि पाकिस्तान शामिल हो रहा है वर्ल्ड कप में या नहीं हो रहा। और यही मैंने बताया था कि इसी बात की तकलीफ है इस वक्त, ना ICC कोई सुकून में है, ना BCCI सुकून में है और ना पूरा इंडिया सुकून में है, क्योंकि उनको पता है इस मैच की अहमियत क्या है। अगर पाकिस्तान ने ये छोड़ दिया तो फिर क्या होगा। तो अब मोहसिन नकवी साहब ने सबको ही एक ख्वाबो ख्याल में डाला हुआ है कि गैस करो क्या होने वाला है। तो पैसे भी पाकिस्तानी मज़े लेने वाली कौम है, तो मोहसिन नकवी साहब इनके मज़े ले रहे हैं। अब आगे आ जाएं, ये जनाब अली वो ट्वीट है जो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से किया गया है ट्विटर के ऊपर, उनका जो हैंडल है वहाँ पर किया गया है। और इसमें इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान जो अपना फाइनल डिसीजन है वो जुमे या फिर सवार को करेगा। तो ये वो इनका ट्वीट है। अभी आगे आ जाएं, आगे ये है जनाब अली इसमें जो कुछ चीज़ें हो सकती हैं वो ये है कि PCB ICC को बतौर एहतजाज एक लेटर लिखेगी, एक खत लिखेगी जिसमें जो बांग्लादेश से ज़्यादती की गई है उसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। अभी इसके अलावा जो और प्लान A B C जो मैंने आपको बताया था कि ज़ेरे गौर है, उनमें ये भी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो स्याह पट्टियाँ बांध कर मैचेस खेलेंगे, यानी कि बांग्लादेश के साथ जो ICC ने ज़्यादती की है उसके ऊपर पाकिस्तानी टीम अगर वर्ल्ड कप में जाती है तो वो स्याह पट्टियाँ बांध कर अपने तमाम मैचेस खेलेगी बांग्लादेश के हक में। अब उससे आगे जनाब आ जाएं तो उससे आगे ये है कि बांग्लादेश के हक में एहतजाज भी किया जाएगा। अब जो पाकिस्तानी टीम है हो सकता है कि बांग्लादेश के हक में एहतजाज भी करे ग्राउंड में। और इससे आगे ये है कि कौमी टीम अपने मैच जीत कर जो फतह है वो बांग्लादेशी क्रिकेट शौकीन के नाम करेगी। तो ये कुछ ऑप्शन है जो ज़ेरे गौर हैं अभी जो हो सकता है। इंडिया के खिलाफ मैच का बाइकाट भी हो सकता है, या फिर इंडिया के खिलाफ जो हमारा मैच होगा उसको स्याह पट्टियाँ बांध कर भी खेला जा सकता है। तो अभी सस्पेंस बना हुआ है। अब जुमे को या फिर पीर को पाकिस्तान की तरफ से फैसला आएगा। और अभी तक सबको पाकिस्तान ने गैस करने के मूड में डाला हुआ है। और इंडियन मीडिया में जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अभी तक यही बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। तो पाकिस्तान ने सबको गैस करने के ऊपर डाला हुआ है और मोहसिन नकवी मज़े ले रहा है, पाकिस्तानी कौम मज़े ले रही है डेली इनके। कभी ये एक इशू के ऊपर बात कर रहे होते हैं, शाम को मोहसिन नकवी साहब कोई और मास्टर स्ट्रोक खेल देते हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि एंड में पाकिस्तान जो टीम है अपनी वो वर्ल्ड कप के लिए भेज देगा। मैंने तो बहुत ज़ोर लगाया था कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए ना जाएं, आप बांग्लादेश के साथ बाइकाट करें वर्ल्ड कप का, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तानी कौम को नहीं पड़ेगा। और आप में से बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट भी किए हैं नीचे कि पाकिस्तान को बाइकाट करना चाहिए। तो मोहसिन नकवी साहब को पाकिस्तानी अवाम की राय भी देखनी चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है। मैंने जो एक स्लोगन दिया था आपको कि हमें बांग्लादेशियों के दिल जीतने हैं, वर्ल्ड कप नहीं। तो बांग्लादेशियों के अगर हमने दिल जीत लिए तो हमने सब कुछ जीत लिया। वर्ल्ड कप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बांग्लादेशियों के दिल जीतना इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी भी हम जीत चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बांग्लादेश को पता है कि पूरी दुनिया क्रिकेट वर्ल्ड में कौन उसके साथ खड़ा था, पाकिस्तान ही खड़ा था। और आज तक पाकिस्तान ने टांग अड़ाई हुई है और पाकिस्तान ने जो है वो वर्ल्ड कप को गैर यकीनी की सूरत हाल में डाला हुआ है। हालांकि पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है, ये पाकिस्तान जो भी कर रहा है ये बांग्लादेश के लिए कर रहा है। अगर बांग्लादेश का कोई बंदा देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि हम ये सब कुछ बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं। हमारे तो जो मुतालबात हैं वो तो ICC मान चुका है। हमारी टीम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेगी और जो हमारे मैचेस हैं वो तमाम श्रीलंका में होंगे। अगर हम सेमीफाइनल में जाते हैं, सुपर 8 में जाते हैं, फाइनल में जाते हैं, तो जो भी टीम फाइनल में जाएगी वो श्रीलंका में हमारे साथ खेलने आएगी। हम इंडिया में खेलने के लिए नहीं जाएंगे। बेशक जो शेड्यूल है वो इंडिया में या सेमीफाइनल फाइनल का, लेकिन अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो वो जो शिफ्ट है वो फिर श्रीलंका में होंगे। तो पाकिस्तान के तो तमाम मुतालबात माने हुए हैं। पाकिस्तान को तो कोई मतलब ऐसा मुतालबा नहीं जो ICC नहीं मान रहा। पाकिस्तान ने मनवाए हैं सब कुछ, लेकिन हम ये जो भी कर रहे हैं ये बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं।
तो खैर दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ मज़ीद अच्छी खबरें लेके आएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।